आज का हमारा टॉपिक है द प्रोसेस टू कैलकुलेट IRR। IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो क्या होता है, कि किस तरह से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर इवेल्युएट करेंगे कि एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हमने लास्ट वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखेंगे स्टेप्स टू कैलकुलेट द IRR और टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स रहेंगे और जिनको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है, कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो हमारे पास पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लोज। बेसिकली पेबैक पीरियड होता क्या है, पेबैक पीरियड होता है वो पीरियड जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो उस 1 लाख रुपए को रिकवर करने में एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम जो है पेबैक पीरियड कहलाता है। तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला वही आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो को डिवाइड करना है बाय द एवरेज कैश इनफ्लोज। एवरेज कैश इनफ्लोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जितने भी कैश इनफ्लोज हुए हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपने उन सब का सम करना है और उसको फिर डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है और जो कंपनी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होगी उस प्रोजेक्ट में वो रहेगी 15 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए आउटफ्लो। आउटफ्लो की अमाउंट क्या रहेगी 15 लाख रुपीज़। और जो इनफ्लोज हैं, अब 5 साल का ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, तो 5 साल हमें इनफ्लोज होंगे। तो इनफ्लोज की जो अमाउंट है वो किस तरह से है, वो यहाँ पर गिवन है कि 5,50,000 हमें फर्स्ट ईयर के एंड पर रिसीव होंगे, देन 5 लाख हमें सेकेंड ईयर के एंड पर। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा ब्रेकअप हमारे पास गिवन है। तो जो टोटल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं 5 ईयर्स के वो कितने हैं 20 लाख रुपीज़। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या गिवन था कि आपको एवरेज कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले एवरेज कैश इनफ्लोज निकालने हैं। तो टोटल कैश इनफ्लोज कितने हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल कैश इनफ्लोज है 20 लाख। तो 20 लाख को आपको डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ लाइफ। अगर आप 20 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 4 लाख, यही आएगा ना। एवरेज कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ करना है, वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। टोटल कैश इनफ्लोज 20 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ 5, तो हमारे पास आ गई एवरेज कैश इनफ्लोज 4 लाख। अब अगर हम फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो अब हमें क्या करना है, हमें आउटफ्लो चाहिए और एवरेज कैश इनफ्लो चाहिए। तो हमारा जो आउटफ्लो था वो कितना गिवन है, आउटफ्लो गिवन है 15 लाख रुपीज़। तो अगर मैं 15 लाख को अब डिवाइड करूँगी 4 लाख से तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 15 लाख हमें चाहिए, 15 लाख को हमें डिवाइड करना है 4 लाख से, तो ये आ जाएगा 3.75। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप का आंसर आया है, जो फेक पेबैक पीरियड आया है वो कितना आया, वो हमारे पास आया 3.75। ठीक है, आई होप्स आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, यू नीड टू लोकेट द क्लोजेस्ट फिगर टू द फेक पेबैक पीरियड। आपको क्या करना है, आपको लोकेट करना है क्लोजेस्ट फिगर टू द फेक पेबैक पीरियड इन द एन्युटी टेबल A2। अब सबसे पहले आपको एन्युटी टेबल चाहिए। तो एन्युटी टेबल आपके पास रहेगा, इस तरह का एन्युटी टेबल हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एन्युटी टेबल। ठीक है, हमें करना क्या है, इस एन्युटी टेबल में हमें लोकेट करनी है क्लोजेस्ट फिगर टू द फेक पेबैक पीरियड।
फेक पेबैक पीरियड की जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी 3.75। तो इसके क्लोजेस्ट फिगर हमने लोकेट करनी है। कहाँ लोकेट करनी है? अगेंस्ट द रो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ये रहा एन्युटी टेबल और जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स थे प्रोजेक्ट के वो 5 ईयर्स थे। तो 5 ये रहा, 5 रो ये रही हमारी 5th रो। ठीक है, इसमें हमें लोकेट करना है क्लोजेस्ट फिगर टू द फेक पेबैक पीरियड। तो 3.75 से क्लोजेस्ट फिगर कौन सी रहेगी? देखिए इसमें आप अगर हम देखें तो क्लोजेस्ट फिगर जो हमें दिखाई दे रही है वो है 3.791। राइट, डू यू एग्री विथ मी? 3.791 है 10% पर, और नेक्स्ट हमें जो दिखाई दे रही है वो है 3.696। तो 3.696 और 3.791 में से ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या है? 3.75 के। 3.75 के ज़्यादा क्लोजेस्ट हमारा कौन सा फिगर रहेगा? 3.75 के ज़्यादा क्लोजेस्ट हमारा 3.791 रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्लोजेस्ट फिगर को लोकेट कर लिया। आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग? आगे बोल रहे हैं द रेट ऑफ दैट कॉलम। जहाँ पर आपने उस फिगर को लोकेट किया है उस कॉलम का जो रेट होगा वो आपका फर्स्ट डिस्काउंट रेट बनेगा। ओके, तो ये हमने लोकेट किया, ये रहा वो कॉलम। इस कॉलम का जो डिस्काउंट रेट है मतलब कि 10%, ये हमारा क्या है? फर्स्ट डिस्काउंट रेट। तो सेकंड स्टेप का आंसर जो आया वो क्या आया? 10%। ठीक है, क्या किया हमने अभी तक? हमने सबसे पहले एवरेज कैश इनफ्लोज निकाले, उसके बाद हमने फेक पेबैक पीरियड निकाला और उस फेक पेबैक पीरियड की हेल्प से हमने फर्स्ट डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट रेट हमारा आया 10%। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में क्या लिखा है? यू नीड टू फाइंड द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एट फर्स्ट डिस्काउंट रेट। अब आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है एट 10%। एनपीवी का मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल चाहिए। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल की हेल्प लेंगे। तो ये रहा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल। प्रेजेंट वैल्यू टेबल से हमें क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू टेबल से हमें पता चल रहा है कि क्या आज वैल्यू है उस 1 रुपये की जो हमें मिलेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो 1 रुपये की दे रखी हैं। ठीक है, कि अगर 1% डिस्काउंट रेट है और हमें ये जानना है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या है एट 1% डिस्काउंट रेट आज की डेट पर, तो वो हम इस कॉलम में जान सकते हैं। ठीक है, बट हमारा जो डिस्काउंट रेट है जो हमें यूज़ करना है वो है 10%। तो हमें जो है ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। और हमें क्या जानना है कि 1 रुपये की वैल्यू आज क्या है जो हमें 1 साल के बाद मिलेगा, और उसी तरह 2 साल के बाद मिलने वाले 1 रुपये की वैल्यू आज क्या है एट द 10% डिस्काउंट रेट। तो हमें जो है प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की दे रखी है एट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर कैश इनफ्लोज की। आपने देखा था क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था डिफरेंट कैश इनफ्लोज। लेट मी शो यू द क्वेश्चन वंस। ये देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन। ये रहे हमारे पास डिफरेंट कैश इनफ्लोज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। और हमें ये जानना है कि इन डिफरेंट कैश इनफ्लोज की आज के टाइम पर क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे? हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल की मदद चाहिएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से हमें कौन सी अमाउंट लेनी है? हमें वो अमाउंट लेनी है जो हमारे डिस्काउंट रेट वाले कॉलम में मेंशन्ड है। तो हमें फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए चाहिए, तो हम जो है इन वैल्यूज़ को अपनी नोटबुक पर लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है, ये हमें 1 रुपये की दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 10% आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर की
एक रुपये की वैल्यू जो हमें एक साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10% डिस्काउंट रेट। और ये 0.826 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उस एक रुपये की वैल्यू क्या है आज की डेट पर जो हमें 2 साल बाद मिलने वाला है। उसी तरह 0.751 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि क्या प्रेजेंट वैल्यू है उस एक रुपये की जो हमें 3 साल बाद मिलने वाला है एट 10% डिस्काउंट रेट। ठीक है, और पर हमें एक रुपये की नहीं जानना है, हमें जानना है 5,50,000 5,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ये हमें एक साल के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से ली गई फिगर को यूज़ करेंगे और अपने कैश इनफ्लोज को यूज़ करेंगे और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 5,50,000। उसी तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू इन 5 ईयर के इनफ्लोज की कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। $5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो ये हमारे पास आ गए 4,99,950। ठीक है, सिमिलरली 5 लाख मल्टीप्लाई 0.826, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4,13,000। नेक्स्ट है 4 लाख मल्टीप्लाई 0.751, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3,04,000। नेक्स्ट क्या है 3 लाख मल्टीप्लाई 0.683, तो ये हमारे पास कितने आ गए 2,49,000। नेक्स्ट क्या है 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.621, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1,55,250। तो ये आ गई हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू सिंपल सी बात है, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको आज के टाइम पर वैल्यू निकालनी है उस पैसे की जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, अब हम टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास थी 4,99,950, देन 4,13,000, देन वी हैव 3,04,000, देन वी हैव 2,49,000, देन वी हैव 1,55,250। तो टोटल हमारे पास आ गया 15,73,500। तो ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो अब आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर एनपीवी निकालना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू आई है आपके पास इनफ्लोज की 1,573,500, उसमें से आपको माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज देख लेते हैं क्या थी। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू थी कैश आउटफ्लोज की वो थी हमारे पास 15 लाख। क्या थी 15 लाख। तो 15 लाख हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 73,500। क्या आ गया 73,500। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या था। हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि सबसे पहले तो यही लिखा था ना कि यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट फर्स्ट डिस्काउंटेड, जो कि हमारी 73,500 आई है। अब देखना है कि जो एनपीवी आई है वो पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है। हमारी एनपीवी जो आई है वो पॉजिटिव आई है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन अ डिस्काउंट रेट। हमें अब एक डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करना है जो कि हायर हो देन द फर्स्ट डिस्काउंट रेट। पहला डिस्काउंट रेट 10% था, तो अब हमें दूसरा डिस्काउंट रेट जो है डिटरमाइन करना है जो कि पहले वाले से हायर होना चाहिए। और उस डिस्काउंट रेट पर हमें क्या करना है, एक सेकंड एनपीवी निकालनी है ताकि वो नेगेटिव आए। पहली पॉजिटिव आई, अब हमें एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए। तो अगर पहला डिस्काउंट रेट यूज़ करके हमारी एनपीवी जो है क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो आपका दूसरा डिस्काउंट रेट उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपकी एनपीवी नेगेटिव आए। तो अब हम दोबारा से एन्युटी टेबल का जो है
यूज़ करेंगे 10% से हायर जो हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट रेट गिवन है वो बहुत सारे हैं, 11%, 12%, 13%, 14%। तो आप रैंडमली चेक कर सकते हो, आप 12 पर चेक कर सकते हो, आप 13 पर चेक कर सकते हो। जब तक आपकी एनपीवी नेगेटिव ना आ जाए तब तक आपको हायर डिस्काउंट रेट लेते जाना है। मैं यहाँ पर 14% डिस्काउंट रेट ले रही हूँ, ठीक है। लेट्स टेक 14%। 14% डिस्काउंट रेट अगर हम लेते हैं और उसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट 14% नहीं लेना है। मेरे पास यहाँ पर टाइम की कमी है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, इसलिए डायरेक्ट 14% ले रही हूँ। बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपके पास पहले 10% था तो उसका नेक्स्ट हायर आप ले लीजिए, आप 11% पर कैलकुलेट कर देखिए कि नेगेटिव एनपीवी आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो 12% लीजिए, देन 13 लीजिए, देन 14 लीजिए। बट मुझे पता है 11, 12, 13 पर हमारी नेगेटिव जो एनपीवी है वो नहीं आएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली 14% ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर देखा है। और यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली 14% से ही शो कर रही हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपको 10% के बाद डायरेक्टली 14 पर नहीं जाना है, आपको 11, 12, 13 सब पर ट्राई करना है, देन यू हैव टू गो टू 14, ठीक है। तो हम अब 14% पर जो है कैलकुलेट करेंगे। लेट्स टेक एट 14% डिस्काउंट रेट। पहले हमने किस पर कैलकुलेट किया था, 10% पर। अब प्रेजेंट वैल्यू टेबल लेंगे और पहले हमने जो प्रेजेंट वैल्यू ली थी 1 रुपये की वो 10% डिस्काउंट रेट पर ली थी। अब हम लेंगे 14% डिस्काउंट रेट पर। अब हमें क्या जानना है कि 1 रुपये की वैल्यू जो हमें 1 साल बाद मिलेगा आज के टाइम पर क्या है एट 14% डिस्काउंट रेट। तो वो हमें 14% वाले कॉलम में पता चल जाएंगी। ये 1 रुपये की है, बट हमें 1 रुपये की नहीं जाननी, हमने उन इन्फ्लोज की जाननी है जो हमें होंगे प्रोजेक्ट पर। तो आपको क्या करना है, पहले 1 रुपये के यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर वाले कॉलम में लिख लेना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे कैश इन्फ्लो से तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी आपके फ्यूचर कैश इन्फ्लोज की, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ फटाफट से यहाँ पर। तो हमारे पास 14% के डिस्काउंट रेट पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कुछ इस तरह से रहेंगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एट 14% डिस्काउंट रेट। अब हम निकालते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। ओके, लेट्स कैलकुलेट। 5,50,000 मल्टीप्लाई 0.877, तो ये हमारे पास आ गए 4,82,350। नेक्स्ट क्या है, 5 लाख मल्टीप्लाई 0.769, तो ये हमारे पास आ गई 3,84,500। नेक्स्ट क्या है, 4 लाख इंटू 0.675, तो ये आ जाएंगे 2,70,000। नेक्स्ट देखते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई 0.592, तो ये आ गए हमारे पास 1,77,600। नेक्स्ट है 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.519, तो ये आ गए 1,29,750। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। 4,82,350 प्लस 3,84,500 प्लस 2,70,000 प्लस 1,77,600 प्लस 1,29,750, ये हमारे पास आ गया 14,44,200 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। अब एनपीवी कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा एनपीवी के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज कितने हैं, 15 लाख, तो कर दीजिए इसमें से 15 लाख माइनस 14,44,200 में से हमें क्या माइनस करना है, 15 लाख। तो ये कितने आए, ये आए हमारे पास
माइनस में 55,800। तो आ गई आपके पास यहाँ पर नेगेटिव एनपीवी। पहली जो एनपीवी थी आपकी क्या थी, वो पॉजिटिव थी 73,500, और जो दूसरी एनपीवी आई वो नेगेटिव आ गई। तो हमारी पॉजिटिव एनपीवी मिल गई, हमें नेगेटिव एनपीवी भी मिल गई। तो अब देखते हैं आगे क्या बोला है। तो स्टेप 3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब स्टेप 4 हमारा लास्ट स्टेप है, और इसमें क्या लिखा है, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड IRR। फॉर्मूला क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट क्या था, 10%, प्लस आपकी एनपीवी क्या आई है लोअर डिस्काउंट रेट पर, 73,500, यही आई थी ना, ये देखिए यहाँ पर 73,500। अब एनपीवी एट द हायर डिस्काउंट रेट कितनी आई है, 55,800, डिवाइडेड बाय NPV at lower discount rate divided by NPV at lower discount rate minus NPV at higher discount rate कितनी थी, माइनस के 55,800। You can see here 55,800 multiply by difference in the discount rates। difference क्या है डिस्काउंट रेट में, 4% है ना। अगर हम 14 और 10 का डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 4%, राइट। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.274%। तो ये जो है ये क्या हुआ आपका IRR। ठीक है, इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, IRR। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग IRR। स्टेप 1 आपने क्या किया, फेक पेबैक पीरियड निकाला। स्टेप 2 आपने जो है क्लोजेस्ट फिगर उस फेक पेबैक पीरियड की लोकेट की इन द एन्युटी टेबल A2 अगेंस्ट द रो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जो डिस्काउंट रेट था उस कॉलम का जिसमें आपने लोकेट किया था क्लोजेस्ट फिगर, वो आपका फर्स्ट डिस्काउंट रेट बना। फर्स्ट डिस्काउंट रेट पर आपने थर्ड स्टेप में एनपीवी कैलकुलेट की। वो एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो आपको क्या करना है, एक हायर डिस्काउंट रेट लेना है देन द फर्स्ट डिस्काउंट रेट, और एक सेकंड एनपीवी कैलकुलेट करनी है, और तब तक कैलकुलेट करते जाना है जब तक कि वो नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, और वहीं अगर आपकी फर्स्ट एनपीवी नेगेटिव आई होती तो आपने एक लोअर डिस्काउंट रेट लेना था ताकि आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो आपको मतलब क्या चाहिए, 2 एनपीवी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, स्टेप 4 में सारे आपके इंफॉर्मेशन को पुट कर IRR को कैलकुलेट कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। तो IRR हमारी क्या गई, 12.274%। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो हमारा डिस्काउंट रेट होता है जहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इनफ्लोस की और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है आउटफ्लोस की, वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। मतलब कि जो हमारी एनपीवी है वो 0 हो, जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस वो 0 आ जाए। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसमें बताया गया जो कंटेंट था मेरा वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है इस वीडियो का कंटेंट, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।